जय मसीह की प्रियो। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय को। तो देर न करते हुए हम स्टडी आरंभ करेंगे। तो पहला पद मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं जिस शब्द ने यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया वह मसीह का शब्द था। बाइबल के अनेक विद्वान यह मानते हैं कि यूहन्ना का स्वर्ग में प्रवेश करना इस बात का प्रतीक है कि कलीसिया प्रभु के साथ इस समय स्वर्ग को अपने घर ले जाएगी। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से यह प्रतिज्ञा करता है कि वह उसे वे बातें दिखाएगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। ये वचन पहला अध्याय उसका 19 के अंतिम भाग से मिलते जुलते हैं और इस पुस्तक की एक रूपरेखा के रूप में उस पद का प्रयोग किए जाने का समर्थन करते हैं। पद क्रमांक 2 और 3 हम एक साथ सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक विशेष रीति से यूहन्ना को अपने नियंत्रण में करता है और वह तुरंत अनंत परमेश्वर को अपने सिंहासन पर वैभव और ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए देखता है। यहाँ एक विशेष बात देखते हैं, कुछ अनुवादों में अधिकांश हस्तलिपियों का अनुसरण करते हुए और जो उस पर बैठा है इस शब्द को हटा दिया गया है, और इस तरह से सिंहासन के वर्णन में प्रभु के बजाय यशब और मणिक पर जोर दिया गया है। किंतु ये बहुमूल्य पत्थर स्वयं भी प्रभु ही को दर्शा रहे हैं। महायाजक की चपरास में यशब याकूब के पहिलौठे रूबेन को दर्शाता था और मणिक उसके सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को। रूबेन नाम का अर्थ है देखो एक पुत्र, और बिन्यामीन का अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, जो परमेश्वर के सब लोगों का एक चित्र है और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को इज़राइल से संबंधित परमेश्वर के रूप में दर्शाते हैं। मेघधनुष जो मरकत सा हरे प्रकाश वाला एक छल्ला है, इस बात का बयाना है कि आने वाले न्याय के बावजूद परमेश्वर अपनी वाचा को बनाए रखेगा। पद क्रमांक 4, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। प्रियो, हम निश्चित होकर यह नहीं जान सकते कि ये 24 प्राचीन कौन हैं। उन्हें स्वर्ग के प्राणी या पुराना नियम और नया नियम में छुटकारा पाए हुए या सिर्फ नया नियम के विश्वासी के रूप में समझा जाता है, बल्कि उनके द्वारा मुकुट पहनना और सिंहासन पर बैठना यह दर्शाता है कि वे विश्वासी हैं जिनका न्याय हुआ और उन्हें प्रतिफल दिया गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह इज़राइल के 12 गोत्र और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को दर्शाते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा स्पष्ट नहीं दिया गया है। पद क्रमांक 5, उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रियो, यह स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस सिंहासन का वर्णन किया गया है वह न्याय का सिंहासन है।
जो कि भयानक बिजलियाँ और गर्जन और आवाज़ों के साथ दर्शाया गया है। आग के 7 दीपक पवित्र आत्मा को उसकी पूर्णता और वैभव में दिखाया गया है। परमेश्वर का सिर्फ एक ही आत्मा है, परंतु 7 की संख्या सिद्धता और पूर्णता को दर्शाती है। पद क्रमांक 6, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र हमें यह बताता है कि यह सिंहासन एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो इस संसार की बेचैनी और घोर उथल पुथल करने वाले तूफान से या दुष्टों के विरोध से, जो कि व्याकुल समुद्र के समान है, अप्रभावित है। सिंहासन पर 4 प्राणी थे, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें थी। यह दर्शन की स्पष्टता, व्यापकता और गहराई को दर्शाता है। पद क्रमांक 7 और 8 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रभु के लोगों, यहाँ हम देखते हैं चारों प्राणी, इन्हें पहचान पाना कठिन है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वे सृजे गए प्राणी हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वे यहेजकेल अध्याय 10 के करूब और यशायाह अध्याय 6 के शराब का एक मिश्रण प्रतीत होते हैं। पद 7 में करूब का और पद 8 में शराब का चित्रण किया गया है। ये स्वर्गीय प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के संरक्षक है। ऐसा लगता है कि करूब जलाने के द्वारा न्याय और शराब जलाने के द्वारा शुद्ध किए जाने से संबंधित है। सुसमाचार में जिस तरह से प्रभु यीशु को प्रस्तुत किया गया है, पद 7 का वर्णन उससे मेल खाता है। अर्थात सिंह जो है मत्ती का सुसमाचार को दर्शाता है, जो राजा का वर्णन करता है। बछड़े या बैल मरकुस को दर्शाता है, जो सेवक के रूप में वर्णन करता है। मनुष्य लूका को दर्शाता है, जो मनुष्य का पुत्र का वर्णन करता है। उकाब यूहन्ना को दर्शाता है, जो परमेश्वर का पुत्र का वर्णन करता है। ये चारों प्राणी बिना रुके लगातार परमेश्वर की पवित्रता और अनंतता का गीत गाते हैं। अधिकांश हस्तलिपियों में पवित्र शब्द यहाँ पर 9 बार दोहराया गया है, जो त्रिएकत्व की ओर सशक्त संकेत है। 9 और 10 पद को हम एक साथ पढ़ेंगे। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। प्रियो, जब वे प्राणी सिंहासन पर बैठे अनंत व्यक्ति की आराधना करते थे, तो 24 प्राणी उसे गिर कर प्रणाम करते थे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देते थे। पद क्रमांक 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं अपनी आराधना में वे प्रभु को महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य बता रहे थे, क्योंकि उसने सब वस्तुएं सृजी और वे सब उसी की इच्छा से थी। यह दर्शन हमें भविष्य में होने वाली बातों के विषय में तैयार करता है।
परमेश्वर को विश्व के सर्वशक्तिमान शासक के रूप में अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके चारों ओर प्राणी उसकी आराधना कर रहे हैं और वह पृथ्वी पर शीघ्र न्याय करने वाला है। प्रभु के लोगों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया जब भी आप वीडियो ऑन करें तो अपना बाइबल लेकर के बैठे और साथ ही नोटबुक भी लेकर बैठे, ताकि जब आप अध्ययन करें तो इनमें बताई गई गहरी गहरी बातों को आप नोट करते जाइए और अपने स्टडी के लिए तैयार कीजिए, ताकि आप लोगों तक प्रभु के वचन को सही सही रीति से पहुंचा सके। तो आज हमने प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय को कंप्लीट किया है। आशा करता हूं आप सभी को यह संदेश समझ में आया होगा। आप सभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर का राज्य लोगों के बीच में बढ़ता जाए। आप सभी को जय मसीह की।